आज की चर्चा में आपका स्वागत है। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल जाए। और आप हमारे इंस्टा आईडी पे भी हिट कर सकते हैं। इंस्टा आईडी नीचे दी हुई है। डब्बा के इलनेस वाले व्लॉग के कई इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस कर दिए थे, तो उसी इंपॉर्टेंट पॉइंट को कंपाइल करके हम आपके पास आए हैं। अगर आपने नोटिस किया हो, इस व्लॉग में बिल्कुल अम्मी गायब हैं। भाई ये आश्चर्य कैसे हो गया? और खास तौर से तब जबकि बेटी की तबीयत खराब है। मतलब 3 दिन का व्लॉग शूट हुआ है, 3 दिनों वो नीचे नहीं उतरी है। उसी कमरे में बैठ के सारा का सारा व्लॉग बनाया जो ऊपर वाला है, लेकिन कहीं से भी अम्मी की शक्ल दिखाई नहीं दी। ये सबसे ज्यादा जो चिंता होती है वो तो माँ को होती है, और ऐसे टाइम में भी चिंता ना हो, ये अपने आप में बहुत ही सरप्राइज है। ये वो भी इनके घर में देखते हुए। कहाँ तो इस बात के कंपैरिजन हो रहे थे कि बहू के लिए कुछ नहीं किया और बेटी के लिए देखो कितनी पैम्परिंग हो रही है, कितना ज्यादा किया जा रहा है। बट असल में ऐसा नहीं था। जो पीछे होता है वो कभी दिखाई नहीं देता, और पीछे ये था, पीछे खड़ी थी डॉक्टर खाला। मतलब अम्मी की जितनी भी पैम्परिंग दिखाई दे रही थी वो सारा का सारा डॉक्टर खाला पूरा करके दे रही थी। और उसको क्या करना था? आगे आके सिर्फ एक्ट करना था, बेटी की परवाह करके दिखानी थी, बेटी को खिला के दिखाना था। लेकिन असल में सारे काम जो कर रही थी वो सिर्फ डॉक्टर खाला कर रही थी, और अम्मी को तो क्रेडिट लेना था। तो अम्मी आ गई थी क्रेडिट लेने के लिए। लेकिन असल पहचान जो है अब वो दिखाई दे रही है आपको, कि वो कितना इसकी पैम्परिंग कर रही थी या कितना इसका ख्याल कर रही थी। भैया आप समझ में आ रहा होगा इसको कि माँ जो है इसकी सूटों की और बाकी चीजों की भूखी है, और तभी वो इसको तरफ लार टपका के सामने आती है। माँ के लिए इस तरह के वर्ड यूज करना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन वास्तविकता में जो इनके घर में हो रहा है वो यही है। हर रिश्ता कोई ना कोई मतलब से घिरा हुआ है, और एक दूसरे का जो प्यार मोहब्बत वाली बात है जिसके लिए इनके ये व्लॉग जाने जाते थे, वो दूर दूर तक कहीं पे भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। एक एक करके सारे रिश्तों की कली खुल रही है। अब माता जी का आपने देख ही लिया, अम्मी कैसे कर रही है, और उसके बाद में भाई और भाभी का तो ओ हो, वो तो अब नहीं, वो तो पता नहीं कितना टाइम से चल रहा है। पूरी तरह से ओपन वॉर चल रहा है। वो बात दूसरी है, रमजान आने वाले हैं तो थोड़ा सुलह करनी है, साथ बैठ बैठ के जो है वहाँ पे अफ्तियारी करनी है, एक दूसरे की तारीफ करनी है। ऐसा नहीं करेंगे तो फ्रेंड्स तो व्लॉग कैसे बन पाएगा? कैसे देख पाएंगे हम? कैसे कर पाएंगे कि आज यहाँ पे सेलिब्रेशन किया, आज इस वाले घर में सेलिब्रेशन किया, आप उस वाले घर में सेलिब्रेशन किया? क्या एक ही फैमिली है ये? हाँ एक ही फैमिली है, पर ड्रामों से भरी हुई। हर आदमी एक नौटंकी का पात्र है। तो सही बात तो ये है कि बहू के पैर जो सूजे हुए थे वो दिखाई नहीं दिए अम्मी को, सिर्फ पाजेब दिखाई दी। तो ऐसे ही डब्बा का भी यही दिखाई दे रहा है। उसकी जो तबीयत खराब है वो नहीं दिखाई दे रही है, उसके सूट दिखाई देते हैं, उसकी गोल्ड की लाई हुई चीज दिखाई देती है, उसका बाकी का जो उसको पैम्परिंग है पैसे के थ्रू जो होती है, जो गिफ्ट आते हैं और जो गिफ्ट आते हैं वो बंटते हैं, वो दिखाई दे रहा है उसको। वरना तो वो अपनी बहन से भी लड़ने को तैयार है। नहीं ये सूट मैं लूंगी, नहीं नहीं ये मेकअप का सामान मैं लूंगी। जो बहन रात दिन इनके लिए खपती रहती है, उसके साथ में भी इस तरह का कंपटीशन, जबकि इनके पास तो कुछ भी कमी नहीं है, कैसी भी कमी नहीं है। कहते हैं ना, अल्लाह ने हमें इस बात से नवाजा है, उस बात से नवाजा है। नवाजने के बाद में तुम्हारी नीयतें नहीं बदली हैं अभी भी, भोपाल और मौधा से अभी भी बाहर नहीं निकले हो। चलिए अब बात करते हैं तबीयत खराब होने की। तबीयत कैसे खराब हुई खुद बता रही है। मतलब दूसरों को ज्ञान देने के लिए कि भाई आप लोग ऐसी गलती मत करना। और गलती क्या करी है? ना केवल इतने लंबा ट्रैवल किया, बल्कि पानी भी नहीं पिया। उसके बाद में दबा के मिर्च खाई। मतलब आपको वड़ा पाव खाना था तो मिर्चें इतनी ज्यादा खाने की क्या जरूरत थी? भाई तुम्हारा जो पीरियड चल रहा है वो प्रेगनेंसी वाला पीरियड चल रहा है। तुम्हें अपनी जबान नहीं देखनी चाहिए, तुम्हें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि तुम्हारे अंदर कोई और भी है, और जो और है उसका ध्यान रखने के लिए आपको अपना ध्यान रखना पड़ेगा। वॉट एवर यू आर ईटिंग एंड ग्रापिंग, तो वो सब का सब उसके ऊपर असर पड़ना है। हर चीज को क्रेविंग का नाम देके आप जायज नहीं ठहरा सकते कि इसकी क्रेविंग हो रही है, उसकी क्रेविंग हो रही है। कल को किसी और खतरनाक चीज की क्रेविंग होने लगेगी तो क्या तुम वो भी खाना शुरू कर दोगे? क्या जरूरत थी इतने दूर फुदक फुदक के जाने की? पैसा मिल गया, मतलब गाजर दिखाई देगी और भाग लिए खरगोश की तरह वहां पर। अपने डॉक्टर को भी कहना था ना, डॉक्टर साहब हम नहीं रुक सकते ना, ये हमारा काम है ना। और एक टाइम था जबकि औलाद के लिए इतने ज्यादा परेशान थे, इतने डेस्परेट थे कि शादियों के 3 महीने बाद में ही इन्होंने मतलब ये सब करना शुरू कर दिया था। और सारे रिलेटिव और सब सबके सब बस किसी भी तरह इनके वो बच्चा आ जाए, बच्चा आ जाए। और जब से ये भाभी का बेबी हुआ है, यानी भतीजा हुआ है, तब से तो ये पागलों की तरह इस बात के लिए डेस्परेट होगी कि किसी भी तरह से वो प्रेग्नेंट हो, उसके पास में बच्चा आए। बच्चा नहीं, कंटेंट चाहिए ना, कंटेंट। और जैसे ही पता लगा कि हाँ ये प्रेग्नेंट
प्रेग्नेंट हो गई है, तो उसके बाद में तो भैया पूछो मत, इतना ज़्यादा लेक्चर देना शुरू कर दिया, इतना ज़्यादा टीचिंग देनी शुरू कर दी, सबको बता रही है, सबको कह रही, नसीहतें दे रही है, मतलब ऐसा करना है, वैसा नहीं करना है, जबकि खुद का जो है ये कोई ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। एक बार ऑलरेडी खता खा चुके हैं। हम नहीं कह रहे कि बिल्कुल भी इस टाइम में हिलना नहीं चाहिए, डुलना चाहिए, जैसा कि ये पहले टाइम में दिखा रही थी अपने आप को। पर एक नॉर्मल प्रेगनेंसी के जो डू डोंट्स होते हैं, उनको तो आपको फॉलो करना पड़ेगा। उसको कैसे आप भूल सकते हो? या आप अपने आप को इतना सुपर दिखा रहे हो कि भई अब ठीक है, सब कुछ मैं कर सकती हूँ, और फुदक-फुदक के वहाँ पे पहुँच गए फटाफट पैसा लेने के लिए। बिस्कुट दिखाया नहीं कि डॉगी आ गया ज़बान बाहर निकाल के। डॉक्टर जब प्रिकॉशन की बात करता है और हेल्दी लाइफ़स्टाइल की बात करता है, तो वो छोटी-मोटी बात नहीं होती है। वो एक-एक चीज़ आपके पूरे दिनचर्या को काउंट करके की जाती है। भाई फ़नी भी बड़ा ही ज्ञान देने बैठ गया था, अब क्या हो गया उसके ज्ञान को? क्या उसकी अकल बिल्कुल मारी गई है? या उसको डॉक्टर ने ये सब चीज़ें अलाउड कर दी थी कि नहीं, कहीं भी जा सकते हो, कितने भी दूर जा सकते हो, पानी पियो, मत पियो, आप तो पहले जैसे हो। और मिर्चें और बाहर का खाना बिल्कुल भी नहीं मना है। बाहर का खाना तो किसी भी तरीके से रिकमेंडेड नहीं है, मतलब उसमें क्या होगा, क्या नहीं होगा, आपको कुछ नहीं पता। तो ऐसे में आपको तो सिर्फ़ घर का खाना खाना चाहिए। पर यहाँ तो क्या है कि व्लॉग ही खाने के ऊपर बनते हैं, खाना ना हो तो शायद व्लॉग ही नहीं बनेगा। ये हैं हमारे इन्फ्लुएंसर। सोचिए, जो लड़कियाँ इसको देख रही होंगी और इसके कर्मों को देख रही होंगी, उन्हें क्या लगेगा कि यही सही है? रात के 2 बजे खाना, मतलब कभी भी रात के 4 बजे सोना, ये जो मीठे को मना करते हुए दिखाई दे रही है। भाई पास्ट में आप देखिए क्या-क्या खा रही थी, जलेबी खा रही थी, लस्सी पी रही थी, और हाँ, वो जितनी कतलियाँ जमी थी और जो लड्डू आए थे, क्या वो सब मीठे नहीं थे? सिर्फ़ दिखाने के लिए, ड्रामे के लिए कुछ अच्छे सेंटेंस बोल देते हैं, अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए, और उसके बाद में करते वो ही हैं जो इनकी असलियत है। सुधरो, अब तो सुधरो कम से कम, अब तो तुम अकेले नहीं हो, अब तुम्हारे साथ में नन्ही सी जान भी है। और दिल में धुकर-धुकर हो रही है, किसके लिए हो रही है? क्योंकि घर अब कंप्लीट होने पे है, तो अब बहुत सारी शॉपिंग करनी थी। अब वो शॉपिंग के लिए जाती, इतने सारे व्लॉग बनाती कि फ्रेंड्स हमको IKEA जाना था। जिस तरह से मैडम ने IKEA और ये सब जाकर अपनी शॉपिंग करी थी और एक-एक सामान लेकर आई थी, वही सब तो कॉपी करना था। ये एक-एक चीज़ याद रख रही है कि भाभी ने क्या-क्या किया, और उन सबको इसे दोहराना चाहती है, और इसीलिए आज की डेट में ये अपने आप को फँसा हुआ महसूस कर रही है। मतलब कि इसको गुल भी चाहिए और गुलगुले से परहेज़ भी चाहिए। डिसाइड कर लो, पैसा चाहिए या फिर औलाद चाहिए। रखो तो लोगों के सामने अच्छा एग्ज़ाम्पल रखो। इस तरह से लोगों के सामने आधा-अधूरा ज्ञान और एग्ज़ाम्पल्स मत पेश करो। मदरहुड जो होता है, ये बहुत ही सम्मान की और बहुत ही अच्छी जर्नी होती है, और इससे आदमी बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी की तरफ बढ़ता है। अल्लाह आपको सहने की बहुत सारी ताकत देता है, इतनी सारी परेशानियों से लड़ने का सबब देता है, और तब जाके एक माँ बनती है। तो वो माँ जो बनती है, वो बिल्कुल एक तरह से उसकी पूरी ये ऐसी ट्रेनिंग हो चुकी होती है कि उसका सामर्थ्य, उसका सब्र और उसका ये सब चीज़ें इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं, तभी तो वो माँ कहलाती है, जो अपने बच्चे के लिए, अपने परिवार के लिए सारी दुनिया से लड़ जाती है और हर तरह की मुसीबत को अपने ऊपर ले लेती है। और करेले का नीम चढ़ा ये फनी ये भी कहता है कि तुम्हारे तबीयत के साथ में मेरी भी तबीयत खराब हो गई है। जैसे उसने इसको चम्मचों से जो खाना खिलाया हो, इसको लिटाया हो, जिम जाना तो नहीं छोड़ा। अगर इतनी ही तबीयत खराब थी और इतनी ही प्रॉब्लम थी और इतनी पैम्परिंग का है, तो फिर जिम कैसे पहुँच गए भाई साहब? तुम भी सिर्फ जो ना अब इसी तरीके से ज्ञान देने के लिए हो, इसके अलावा कुछ नहीं है। और फ्रेंड्स, अब आ गए हैं इंदौर से मिलने के लिए हमारे भाई और बहन, और ये हमसे बहुत प्यार करते हैं। रेस्टोरेंट का खाना भी अच्छा है और हमें बहुत अच्छा लगा रेस्टोरेंट। आप लोगों की आदत भी अच्छी है, बहुत ही अच्छे इन्फ्लुएंसर हो, और इनकी सारी चीज़ें आप मानते रहोगे तो आपको भी ज़िंदगी में बहुत ही अच्छा फल मिलने वाला है। मैं तो कह रहा हूँ इस इन्फ्लुएंसर की आप ज़रा कॉपी करके देखो, आपको पता लग जाएगा कि वास्तविक ज़िंदगी में इन सब के परिणाम क्या होते हैं। ये जो दिखाती है और जिस पे लोग बाग ऐसे खुश हो रहे हैं, उसको एक बार अपनी ज़िंदगी में करके तो देखिए। मान जाएँ जब रात को 3 बजे तक जग कर आप अगले दिन अपना ऑफ़िस करने चले जाएँ या अपने काम पर चले जाएँ। आए दिन आपको बाहर का खाना लाने के लिए कहा जाए और वही रात का खाना और वो ये सब चीज़ें आपको खाने को मिले। सुबह नाश्ता आपको मिलेगा ही नहीं। जब रात को 3 बजे सोओगे तो भैया तुम्हें जाना पड़ेगा ऑफ़िस, तुम्हें जाना पड़ेगा काम पे, और कोई और सो रहा होगा अपनी मस्ती से 12 बजे उठने के लिए, क्योंकि रूटीन तो पूरा करना है, जैसा वो करती है वैसा ही रूटीन पूरा करना है। और हाँ, सारा दिन और रात के 12 बजे तक और 2 बजे तक खाना-पीना मत छोड़ना। रात दिन खाना, बाहर का खाना खाना, और उसके बाद में
हर चीज के लिए अगर कोई चीज गलत हो जाए तो दूसरे पे दोषारोपण कर देना, दूसरे को ठहरा देना कि इसकी वजह से मिस्टेक है और ये उसकी मिस्टेक है। घर का कोई भी काम ना करना, कोई ना कोई पकड़ के ले आना और उससे सारा काम कराना। है कोई व्यूअर, है कोई सब्सक्राइबर जो ये चैलेंज लेने को तैयार हो, जो ये चैलेंज दे रही है सबको, पता नहीं क्या देखने के लिए चले आते हैं कि ये बहुत अच्छा कर रही है। क्या कर रही है भैया? समाज के किस अंग का इसने फायदा किया है ये तो बताओ ना। गरीबों में क्या कर दिया, बच्चों को क्या शिक्षा दे दी, और ईमान के लिए, धर्म के लिए, दीन के लिए इसने क्या ऐसी बात फैला दी जिसका तो देख कर, जिसका करके लोगों ने बहुत फायदा उठाया हो। क्या बड़ी आपा बन गई हैं ये। और भाई अब जल्दी से जल्दी ना किचन सेट करनी है, क्योंकि रमजान आने वाले हैं। तो रमजान आने वाले हैं तो अब ये ऊपर और नीचे ना जाके ये अपने आप ही करना चाहेगी। और अपने आप कब करना चाहेगी? जब इसका ड्राइंग रूम भी रेडी हो जाएगा और इसकी किचन भी रेडी हो जाएगी। तो इसलिए अब इसको जल्दी लग रही है किसी भी तरीके से ये घर जल्दी से जल्दी हो जाए। तुम रहने दो, मैं सेट करवा दूंगा, सारी किचन सेट करवा दूंगा मैं। और भाई ये खाली नल्ला आदमी ये लग जाएगा यहाँ किचन सेट कराने के लिए। अरे ये सारे के सारे काम जो किन से करवाएगा? अब आप देख लो अगला वाला शॉट देख लीजिए, सारे के सारे आ गए हैं क्या करने के लिए? बर्तन निकल आए हैं। और वो बर्तन ऐसे बैठ के धो रहे हैं जैसे कि मतलब वाकई में वहां पे ये सारे सारे बर्तन धुले हों। मतलब एक शॉट लेना है, उसके बाद में उसके सारे 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 बैठ गए। और बैठने में देखो कौन है, देखो वो कृष्णा है, कृष्णा भी वहां बैठा हुआ है। वाह क्या बढ़िया जॉब मिली है उसको। बर्तन धो, वाइपर लगाओ, और हो सकता है कि जो ना वॉश बेसिन भी साफ करो, और हाँ तो सिंक और बाकी सब चीजें ना वो भी साफ कर देना। बहुत शाबाशी मिलेगी। बन गए ना व्लॉगर। यहाँ व्लॉगर बनने आए थे या क्या करने आए थे? अब सारी व्लॉगिंग छूट गई यहाँ से। इसके साथ रहना तो इसी औकात में रहना। यही वजह है कि पहला मैनेजर भाग गया था। अभी समझ में नहीं आता, इसे घर के काम करवाती है, बर्तन तक साफ करवा रही है, वहां पे रेस्टोरेंट भी संभालने के लिए उसे भेजा जाता है, उसको वहां मौधा भी भेज दिया जाता है कि जाओ अम्मी को ले आओ और इसको ले आओ और उसको ले आओ। ऐसा ही ड्रीम जॉब ये करने आया होगा। क्या मुंह दिखाएगा अपने दोस्तों को और उन सबको? जिस तरह से फनी ने अपना मुंह जो है एक तरह से बिल्कुल ही अलग कर रखा है। मतलब क्या दिखाता होगा वहां पे कि मैं बीवी के लिए यहाँ पे घर के अंदर क्या क्या करता हूँ? कोई मर्दों वाली बात, या ये कहिए कि कुछ खुददारी वाली बात जिसे ये कहा जा सके कि भाई हाँ ये आदमी कामयाब आदमी है, सारा दिन घर पे पड़ा रहता है। वही असर जो है इस लड़के पे जा रहा है, और ये लड़का भी बिल्कुल वैसे ही हो गया है। और जब तक ये लड़का ऐसे इस तरह का काम करता रहेगा तब तक यहाँ टिका रहेगा, वरना तो इसमें भी लात मारने में कोई देर नहीं लगेगी। उसका ही देख लो, अच्छे खासे व्लॉगिंग करनी शुरू कर दी थी, लेकिन उसकी वो व्लॉगिंग वगैरह सब कुछ छुटा दी। शायद रख दी होगी कंडीशन कि तुम किसी भी तरीके से व्लॉग वगैरह नहीं बनाओगे, ये अपने सामने किसी को चढ़ता हुआ नहीं देख सकती। और जिस तरह से ये आपस में बैठ के वहां पे बीच चौक में बर्तन धो रहे हैं, उसको देख के ऐसा याद आती है कि जब बहुत पहले गांव वगैरह में क्या था कि सब लोग यहाँ पीतल और इस तरह के बर्तन यूज करते थे। तो वहाँ कलई करवाने वाला आदमी आता था जो बेसिकली उसको सिल्वर का एक कोट कर दिया करता था, जिससे कि वो बर्तन जो है वो खराब ना हो। तो वो अपना पिटारा लेके बैठ जाता था और सब लोग वहां पे बर्तन लेके आ जाते थे, और उसके बाद में वो उनको जैसे मांजते हैं बर्तन इस तरह से कलई करना शुरू कर देता था, और सारे बच्चे उसके चारों तरफ बैठ जाते थे। ऐसा ही माहौल इन्होंने अपने घर में क्रिएट कर रखा है। मतलब अगर बर्तन धोने हैं वो सारे के सारे, तो कम से कम सिंक वगैरह क्यों बनाई है भाई? ये चौक में बैठ के बर्तन क्यों धो रहे हो? इतनी अच्छी सिंक बना दी, इतना अच्छा किचन बना दिया। ओहो ड्रीम किचन, ड्रीम किचन का जो इनॉग्रेशन पहले 2 व्लॉग में कर दिया था वो आज तक कंप्लीट नहीं है, और कुछ ही महीने में आप देख लेना ये ड्रीम किचन भी कहां पहुंच जाएगी और क्या हो जाएगा इसका। किचन में बर्तन सेट करने के लिए 5 लोग लगे हुए हैं। और फ्रेंड्स हमें तो बिल्कुल भी अकल नहीं है। बेशक हमने जो है इंटीरियर डेकोरेटर एक ले लिया हो, हमें तो पता ही नहीं था कि यहाँ पे जो जगह छोड़ी गई है वो आरओ के लिए है, क्योंकि हमें तो प्लास्टिक से बहुत प्यार है। हम तो अभी भी ये आरओ लगा भी दिया तब भी प्लास्टिक की बोतलें हमारे घर में, पूरे घर में दिखाई देगी आपको। हम सिर्फ व्लॉग के लिए कहते हैं कि हम प्लास्टिक यूज नहीं करेंगे, लेकिन हम रोज प्लास्टिक ही यूज करेंगे। और फ्रेंड्स दूसरा जो आपने सजेशन दिया ना कि कार के ऊपर स्टिकर लगा लें बेबी ऑन बोर्ड का, तो ऐसे नहीं है कि हम कोई बेवकूफ हैं, हमें तो सब कुछ पता है, लेकिन फिर भी हम ऐसी हरकतें करते हैं। हमने तो पहले सोचा था कि बेबी ऑन बोर्ड लगा लें, लेकिन हमने सोचा कि बेबी है तो अभी है ही नहीं, तो फिर लगाना ठीक नहीं रहेगा। अरे बेअकलो, तुमको अकल होती है तो डेफिनेटली अगर तुम्हें इस स्टिकर का ख्याल आता तो तुम्हें ये भी पता होता कि दूसरे स्टिकर्स भी आते हैं जो प्रेग्नेंट लेडी के लिए होती हैं। बम्प ऑन बोर्ड वाले भी आते हैं। जो 3 स्टिकर मैंने पिछले वाले व्लॉग में दिखाए थे, इस तरह के 3 स्टिकर बेसिकली जो प्रेग्नेंट लेडी होती हैं ये उन्हीं के लिए लगाए जाते हैं।
एक तो बहुत ही ज्यादा प्यारा था, टू बी मदर ऑन बोर्ड। तुम्हें कोई अकल नहीं है, तुम्हें अकल जो है जब ही आती है जब चार तमाचे लग जाते हैं और चार लोग गाली दे के तुम्हें चले जाते हैं, तब तुम्हें अकल आती है, तब तुम्हारी सोच जो है तब वहां तक जागती है। अब ये तो इसी से कंफ्यूज हो गए कि बेबी अभी आया नहीं है, तो फिर हम कैसे करके बेबी ऑन बोर्ड स्टिकर लगा दें। भाई कह देना था ना कि हमारा हस्बैंड भी बेबी है, या हमारा हस्बैंड भी हमको जो ना बेबी कह के पुकारता है, बेटू कह के पुकारता है, इसलिए हमने बेबी ऑन बोर्ड लगा दिया। हम भी तो बच्चे हैं ना, और अभी तो हमें को आता ही क्या, अभी हमने दुनिया में देखा ही क्या है। हम तो जो अपने घर में जो सबसे छोटा बच्चा है ना, उससे भी छोटे बच्चे हैं। और फ्रेंड्स अब मेरे को रात को लग रही है भूख, अब मैं क्या करूं, अब मैं कुछ खा नहीं सकती, अब मैं ये ड्राई फ्रूट और ये सभी खाऊंगी, क्योंकि कुछ दिन के लिए तो मुझे कम से कम अपनी जबान पे लगाम देना पड़ेगा ना। लेकिन उसके बाद मैं यही सब करूंगी। और कह क्या रही है कि हम रात में ना किसी को परेशान नहीं करना चाहते कि नीचे से ऊपर आए और ऊपर से नीचे जाए और हमारे लिए खाना बनाए। अच्छा, अभी इतनी जल्दी समझ आ गई? अभी तक 2-3 महीने पहले तक तो रात को 2-2 ढाई बजे पकौड़ियाँ तलते थे, गुलगुले बनते थे, और कभी रात को 2 बजे केक बन रहे हैं। भाई हद है। झूठ इनसे बुलवा लो, कितना ही बुलवा लो, अगर कुछ शिक्षा देनी है, कुछ लेक्चर देना है, तो वो देने में ये पूरी तरह से एक्सपर्ट है। करना कुछ भी नहीं है, लेकिन बोलना सब कुछ है। और ये कितने दिनों से मतलब यहाँ मुंबई में है, इन्हें कुछ पता भी है नहीं पता है, इन्हें ये भी नहीं पता कि डस्टबिन रखने के लिए कैसा स्थान बनाया जाता है और वो बदबू देता है या नहीं देता है। इस तरह की बातें करते हैं कि ऐसा लगता है कि आज ही मुंबई में आए हैं, या फिर ये कही कि इन्हें पढ़े लिखे से होने से कोई वास्ता ही नहीं है, इन्हें दीन दुनिया का कुछ पता भी है या नहीं पता है। ये वही लोग हैं जो कि बाल्टी डब्बा लेकर किचन में बैठते हैं और खाना बनाते हैं, और जब खाना बन जाता है तो प्रेशर कुकर उठा के वहां ले आते हैं और उसके बाद में तभी प्लेटों में करके खाते हैं। इनका बस चले तो वो प्रेशर कुकर को पूरा एक परात में पलट दें और उसके बाद में सब चम्मचें लेके या हाथ से वो सबको खाना शुरू कर दें। और फ्रेंड्स अभी इस व्लॉग में हमारे पास कुछ था नहीं कहने को, और हमारी तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो हमसे व्लॉग बन नहीं पाया। क्या जरूरत थी जब तबीयत ठीक नहीं है? तो हमारा कौन सब्सक्राइबर कौन व्यूवर ये कहता है कि तबीयत खराब में भी ये व्लॉग बनाते रहो और अपनी सेहत को खतरे में डालो, अपने बच्चे को खतरे में डालो? अरे ये सब जो है ड्रामा बंद करो। ये कहो कि हमें इससे रहा नहीं जाता, हमको पैसा चाहिए ही चाहिए, हम कुछ दिन के लिए भी आउट नहीं हो सकते। जैसे कि इसकी जो भाभी थी, जब उसकी प्रेगनेंसी थी तो उसने 2-3 महीने में व्लॉग बनाए ही नहीं थे, बिल्कुल ही गायब हो गई थी, बिल्कुल ही अंडरग्राउंड हो गई थी। और ना जाने कितने सारे लोग जो इस तरह से करते हैं, कोई नई बात नहीं है। और ऐसा नहीं है कि आपके व्यूवर्स उसके लिए भूल जाते हैं। और कौन सा तुम्हें 1 महीने व्लॉग नहीं बनाना, एटलीस्ट पहले अपनी सेहत देखनी चाहिए, उसके बाद में पैसा और बाकी चीज देखनी चाहिए। ये नहीं कि मुंह उठाए फुदक फुदक के चल दिए। अगर 80 किलोमीटर दूर भी जाना है, किसी शो में जाना है या किसी इनॉग्रेशन में जाना है या किसी प्रमोशन के लिए जाना है, अरे प्रेगनेंसी के टाइम पर तो डॉक्टर के पास जाना भी अपने आप में एक टास्क होता है, क्योंकि आप रोड पे चलते हैं और रोड जो किस तरह के होते हैं वो आपको सबको पता है। ये सब चीजें हमने अपनी लाइफ में देखी हैं। और फ्रेंड्स पता नहीं क्यों जैसे ही ये बीमार होती है ना, मैं भी बीमार हो जाता हूँ। और मुझे सबसे ज्यादा ना अपनी नहीं, इसकी चिंता होती है। मुझे इसको देखना होता है, इसको कुछ ना हो जाए, इसको कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। हाँ भाई, सोने की मुर्गी है, अंडे तो यही देती है, तो इसकी चिंता नहीं करोगे तो और किसकी चिंता करोगे? चिंता करने में उसको केयर करना पड़ता है, उसको रोकना पड़ता है कि वो क्या खा रही है, क्या कब सो रही है और कहाँ जा रही है, इन सब का ख्याल भी रखना होता है। या फिर जब तबीयत खराब हो जाए तभी चिंता दिखानी होती है। ये वो आदमी है कि जब मच्छर काट के निकल जाए तो जहां पे मच्छर बैठा था वहां पे तड़ाक से मारते हैं। और फ्रेंड्स माशाल्लाह अब स्टडी रूम भी रेडी हो गया है, अब बच्चे पढ़ सकते हैं, चाहे वहाँ पढ़ें चाहे यहाँ पढ़ें। मैंने कभी ऊपर वाले घर को भी मना नहीं किया है, वो यहाँ पे भी आके पढ़ सकते हैं। और मैं जब मौधा जाती हूँ तब चाबी जो है ना यहीं दे के जाती हूँ, कोई भी आए कोई भी रहे, कोई भी आराम से सोए। अच्छा, सारी बात झूठ झूठ झूठ, सब लोग देखते होंगे कि सारे जितने भी मौधा से आने वाले होते हैं सब नीचे पड़े रहते हैं, कभी भी कोई आके इसके घर पे नहीं सोया। जमीन पे लेट सकते हैं लेकिन ऊपर खाली बेड पे वो लोग नहीं लेट सकते। रही बात बच्चों के पढ़ने आने की, कभी आपने देखा है कि कोई बच्चा ऊपर आके पढ़ा है? या तुमने अपने घर में वो माहौल ही नहीं रखा। तुम सिर्फ और सिर्फ बकवास करने के लिए हो, दूसरों को ज्ञान देने के लिए हो। अपने आप को ज्ञान का मतलब क्या कहें? अगर मैं ये कहूँगा ज्ञान की देवी ज्ञान के देवता तो लोग बाग नाराज होते हैं कि बिन देवी देवता का नाम इस तरह से नहीं लेना चाहिए। लेकिन तुम्हें सिर्फ लेक्चर ही देना आता है, झूठ बोलना आता है, लोगों को बहकाना आता है। भोले भाले लोग इन चक्करों में आके ये कहते हैं अरे और कितनी अच्छी बात कर रही है, देखो कितनी अच्छी बात कही इसने, ये बात बहुत ही अच्छी थी। लेकिन ये बात करके दिखाने वाली होती है, ये सिर्फ बोलने वाली बात नहीं होती है।
और फ्रेंड्स हम आगे के लिए शगुफ़ा छोड़ देते हैं कि अब हम जो अपना ड्राइंग रूम आपको रेडी करके दिखाएँगे अपने व्लॉग में, क्योंकि रमज़ान आने वाले हैं और रमज़ान आने वाले हैं, ये बार-बार फ़ोकस करके कहा जा रहा है कि अब हमारे ढेरों व्लॉग्स आएँगे, खाने-पीने के आएँगे, रमज़ान के आएँगे और जब खाएँ-पिएँ हम बहुत सारा, तो आप समझ लेना कि हमारे रमज़ान बहुत बढ़िया चल रहे हैं। और फ्रेंड्स हमारे लिए दुआएँ कीजिएगा, क्योंकि हम चाहे कितने ही ग गलत काम करें, हम चाहे कुछ भी करते रहें, लेकिन आप हमारे लिए दुआएँ करते रहिए और इसी तरह से हम अच्छे-अच्छे ब्लॉग्स जो आपके लिए लेके आते रहेंगे। अब आपको लगता है कि ये जो भी बातें कह रहे हैं, वो इनकी ज़िंदगी में उतरती हैं? क्या ये सत्य कह रहे हैं? क्या ये सच कह रहे हैं? टोटली झूठ है। आपको इस सब के बारे में क्या लगता है? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।